इस पार्टिकुलर वीडियो में HTML के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आप HTML अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, क्या वे है, क्या पाथ है, उसको फॉलो करने के बाद आप सीख सकते हैं। मैं आपको एक बोनस टिप बता दूं कि आप केवल वीडियो देखकर HTML नहीं सीख सकते, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केवल वीडियो देखकर आप नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं HTML के ऊपर बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। उन सारे कंटेंट को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप अच्छे से सीख पाएंगे। आपका टारगेट होगा 1 वीक में इंटायर HTML कवर कर लेना। हालांकि आप 2 दिन में सीख सकते हैं, बट मैं ज़्यादा टाइम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। 1 वीक आपको टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने की ज़रूरत है। कैसे इस दौरान आप क्या क्या करेंगे, क्या आपका प्रक्रिया होना चाहिए, चलिए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट विजिट करना है HTML W3 स्कूल से, और वो कंप्लीट हो जाने के बाद मोजिला ORG का डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, HTML W3 स्कूल में आ जाइए, HTML के साइट पे आ जाइए जो उसका ट्यूटोरियल है, और एक एक करके ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी चीज़ें हैं सबको एक बार गो थ्रू हो लीजिए, सब कुछ विथ एग्जाम्पल्स, क्विज, एक्सरसाइज, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। मतलब अगर ट्राई इट योर सेल्फ करेंगे तो थोड़ा बहुत बदलाव करके आप देख भी सकते हैं कि कैसे ये सारे चीज़ काम कर रहे हैं। तो जैसे ये कैसा दिखेगा, ऐसे कोड लिखेंगे तो उसका आउटपुट कैसा दिखेगा आप ये समझ जाएंगे। इसमें कुछ कुछ टर्म होते हैं, वो टर्म मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। उसको समझने के बाद आप जब ये कंटेंट को फॉलो करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल कंटेंट भी मैं क्रिएट कर दिया हूँ, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर इन कंटेंट देखने के बाद भी अगर कोई डाउट अगर हो जाता है आपके मन में, क्यूरियसिटी डेवलप होना चाहिए। ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों करते हैं, ये सब चीज़, इस टाइप का आंसर आपको पता करने की ज़रूरत है। इसको गूगल में सर्च कीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन और कोचिंग सेंटर में HTML सीखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ घर बैठे एटलीस्ट HTML तो सीख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लॉट्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। राइट, कुछ मैं केवल कुछ टर्म बता देता हूं, अगर वो टर्म आपको पता होंगे तो जब ये कंटेंट फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इन सारे कंटेंट को आपको फॉलो करना है। जो W3 स्कूल पे है वो बेसिक है और शॉर्ट में है, क्रिस्प है, क्लियर है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग ना सीखते हैं तो नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, वो नोट्स में ही रह जाएगा। नोट्स नहीं बनाना है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिक याद करना है। मतलब वो याद कैसे होगा, याद नहीं करना है। आप कंप्यूटर माउस चलाना, क्या सपोज दैट कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन जब आप स्टार्ट करते हैं उसके बाद स्क्रॉल करते हैं, सब कुछ करते हैं ना खुद से, क्या उसको याद करते हैं कि ऊपर हाथ से ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। इस विंडोज़ वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका एक सेक्शन ओपन हो जाएगा, ये तो याद तो नहीं रखते हैं, अपने आप हो जाता है। उसी टाइप से HTML भी अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद सीख जाएंगे। नहीं मिल रहा है, गूगल कर लीजिए, ख़त्म। ये चीज़ गूगल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लॉट्स ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और आपके जो सोल में वो चीज़ आ जाएगा। मतलब आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं, भूल भी गए तो समझ रहे हैं कि कैसे इस पार्टिकुलर चीज़ को बनाएंगे। आप समझ रहे हैं तो आप गूगल करके देख लेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से याद कर लेना, रट लेना, फिर तो इनिशियली आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये की टिप्स है, ये बोनस टिप्स है मैं जो आपको बता रहा हूँ। वीडियो देखकर आप कभी नहीं सीख सकते, केवल ट्यूटोरियल पढ़कर भी आप कभी नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिस और केवल सिर्फ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब की और बोनस टिप्स हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। नोट्स बनाकर भी आप नहीं सीख सकते, याद करके भी नहीं सीख सकते, केवल और केवल सिर्फ प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। और ये एक टाइप का फन है, मतलब आप करेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। इट्स लाइक अ गेम। आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे
वैसे वैसे आपका इन्जॉयमेंट बढ़ता जाएगा। लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, HTML सीख गए, CSS सीख गए, जावा स्क्रिप्ट में घुसेंगे और मज़ा आएगा, फिर उसके फ्रेमवर्क में जाएंगे, मतलब लाजवाब। ये तो गेम से भी ज़्यादा नशा आपको चढ़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको मज़ा आएगा इस काम को करने के लिए, बट ये डेवलप होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ये इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अचीव करेंगे, मज़ा आएगा, डोपामिन रिलीज होगा, चलो कुछ और करके देखते हैं, वाह बन गया, ऐसे करना पड़ेगा। तो W3 स्कूल से HTML आपको सीखना है। लाइन बाय लाइन जाइए, सारे सेक्शन को कवर कीजिए। आपका टारगेट 2 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद मोजिला ORG में जो भी लिखा हुआ है उसको समझिए। उसको समझने के बाद आप प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। कुछ क्विज और एक्सरसाइज दिए गए हैं ऑलरेडी W3 स्कूल में, उसको आप देख ले। अगर नहीं भी दिए हुए हैं तो आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, देखिए आप खुद से चैलेंज कीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये जो कंटेंट दिखाई दे रहा है ना वेब पेज पे, इसका रेप्लिकेट करने का प्रयास कीजिए। ऐसा ही हम बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, जो सीखे हैं उसी को यूज करके बनाएंगे। तो एक क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाने के बाद एक साइड बार बनाएंगे, हेडिंग के ऊपर जो है एक और हेडिंग दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। उसमें इस टाइप का चीज़ करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक सेक्शन ओपन हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा। इनिशियली HTML यूज करके करना थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पे CSS को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा बहुत यूज करना पड़ जाए, कुछ लाइब्रेरी यूज होते हैं, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगा। कुछ बने बनाए लाइब्रेरी मिल जाते हैं जिसको यूज करके ये सारे प्रोफेशनल वर्क होते हैं। तो लाइब्रेरी वगैरह यूज करेंगे, बट बेसिक क्लियर कर लें। 1 वीक मेरे हिसाब से इनफ टाइम है, बट इसको रेप्लिकेट करने भी आप सीख जाएंगे लिटिल बिट, कुछ हद तक तो अचीव कर ही पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए। फॉर्म सीख रहे हैं, फॉर्म को प्रैक्टिस कीजिए। टेबल सीख रहे हैं, टेबल को प्रैक्टिस कीजिए। खुद से बनाने का स्टार्ट कीजिए। भूल जाते हैं, गूगल करके देख लीजिए, फिर से टाइप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए। यही एक बेटर वे है। इसको करने के बाद मोजिला ORG का कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है, और इसको पढ़ना ना भूलें। ये थोड़ा डीप में है और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि W3 स्कूल ऑलरेडी एक नोट्स प्रोवाइड करता है। जब आप भूलेंगे तो वहाँ पर जाकर देख लेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी मैं बता देता हूँ, कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं मैं वो बता देता हूँ, ताकि अगर आप इस कंटेंट को कंज्यूम करेंगे तो सब कुछ क्लियर समझ में आएगा और पिक्चर क्लियर होता जाएगा आपके दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टैग होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी ओपन हुआ, क्लोज हुआ, देखिए यहाँ पे ओपन हुआ और लास्ट में क्लोज हुआ। कई सारे टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं, मतलब अगर इनपुट फील्ड है तो इनपुट फील्ड कुछ इस प्रकार रहेगा, इनपुट फील्ड कुछ इस प्रकार रहेगा। ये देख सकते हैं ओपन हुआ और क्लोज भी ऐसे ही हो गया, मतलब उसके लिए अलग क्लोज करने वाला टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल टेबल में तो ये सेल्फ क्लोज टैग हो गए, ठीक है। तो 2 टाइप के टैग मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है कि क्लास एक एट्रीब्यूट है टैग के अंदर, ठीक है। अब ठीक है, टैग का ये वाला पार्ट कंटेंट हो गया। 2 टैग है, एक टैग के अंदर ओपन हुआ, क्लोज हुआ, उसके अंदर जो कंटेंट लिखा रहेगा उस टैग का कंटेंट हुआ। बट एक जो टैग है, टैग में जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, तो इनपुट अगर एलिमेंट है तो उसमें वैल्यू टैग होते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया, आईडी एट्रीब्यूट हो गया, क्लास एट्रीब्यूट हो गया, नेम एट्रीब्यूट हो गया। तो ये सारे कुछ चुनिंदा एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक आईडी, क्लास, नेम, इस टाइप के। तो आप समझ गए एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो जैसे एट्रीब्यूट क्लास है यहाँ पर लिखा हुआ, तो क्लास एक एट्रीब्यूट है, ये आप समझ गए। नाउ CSS कैसे लिखेंगे आप ये पहले समझ लीजिए। तो CSS 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनलाइन, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। इनलाइन क्या होता है कि एक मान लीजिए इनपुट फील्ड है, ठीक है, उसमें अगर कुछ स्टाइल करना है, मतलब कुछ उसका जो फॉन्ट है या उसका जो हाइट और विड्थ है उसको बढ़ाना है या घटाना है, ऐसा कुछ भी करना है, तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके उसमें CSS का कोड लिखेंगे। ये हो गया इनलाइन, ठीक है।
उसके बाद होता है इंटरनल। इंटरनल लिखेंगे कैसे, स्टाइल एट जो एलिमेंट है, स्टाइल जो टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, उसके अंदर एक सिलेक्टर लिखेंगे, उस पार्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो क्लास से। क्लास को डिनोट करते हैं डॉट के साथ, आईडी को डिनोट करते हैं हैश के साथ। क्लास का नेम लिखे, ठीक है, और उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे। तो ये अब क्लास जहां जहां भी होगा, क्लास टेस्ट जहां जहां भी होगा, हर जगह ये कोड CSS का इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस CSS का इफेक्ट जहां जहां क्लास है वहां वहां देखने को मिलेगा। इससे एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए कि एक पेज है जिसमें कई सारे जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, इनपुट फील्ड जिसमें आप टाइप करते हैं, जितने भी इनपुट फील्ड है उसका लुक एंड फील एक ही जैसा होना चाहिए। तो वहाँ पे क्लास बेटर होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको चेंज करने की बोला जाएगा तो हर एक एलिमेंट में अगर इनलाइन CSS लिखे हुए हैं, स्टाइल टैग एट्रीब्यूट के अंदर लिखे हुए हैं, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हर जगह चेंजेस करना पड़ेगा। बट एक जगह आप सब जगह क्लास यूज किए हुए हैं, तो एक जगह चेंज करेंगे तो हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एडवांटेज हो गया। अब आप चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में थाउजेंड्स ऑफ पेज हैं, सभी पेज का लुक एंड फील एक ही जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल CSS लिखेंगे। वो CSS हर जगह हर एक पेज में इंक्लूड कर देंगे, और फ्यूचर में अगर सबका डिजाइन एक साथ चेंज करने की जरूरत अगर होगा तो हर एक पेज में जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक एक्सटर्नल CSS फाइल होगा, वहां पे चेंज करेंगे, हर जगह अप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड कैसे करें, इसको इंक्लूड करने के लिए अगर आइदर आप एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं, जैसे C आप किस फोल्डर में, मान लीजिए C में है तो C से स्टार्ट कीजिए। अगर विंडोज में बात करें तो C से स्टार्ट होता है, C में गए, उसके बाद फोल्डर X में गए, उसके बाद फोल्डर Y में गए, ऐसे ऐसे करके जहाँ पे CSS कोड लिखा हुआ है वहाँ तक पहुँच गए, और उस फाइल को वहाँ आपको दे देंगे। ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया। दूसरा पाथ क्या होता है कि जहाँ पे आपका पेज है वहाँ से कहाँ पे वो कोड है, वो फाइल कहाँ पे मौजूद है, एक्सटर्नल फाइल कहाँ पे है जिसमें CSS का कोड लिखा हुआ है, तो उसको अगर एक बार बैक जाना है, मतलब बैक फोल्डर जाने के बाद उसके बाद अंदर उसके अंदर भी फोल्डर है, उसके अंदर भी फोल्डर है, ऐसे करके जाना है, तो एक बार बैक जाने के लिए डबल डॉट यूज करते हैं। डबल डॉट स्लैश फोल्डर नेम ऐसे करके उस फाइल तक जाकर आप एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप समझ गए इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल ना। उसी टाइप से जावास्क्रिप्ट भी होता है। जावास्क्रिप्ट में भी इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन यहाँ पर भी होता है। अब मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, डॉम के बिहेवियर को, जो आपका HTML का कोड है उसको चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। सपोज एक बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पोर्शन जो है उसका डिजाइन चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा लॉजिक लिखना है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का कोड दो तरीका से लिख सकते हैं। एक इंटरनल जो आप देख रहे होंगे, या फॉर एग्जांपल मैं बता दूं तो स्क्रिप्ट टैग, जैसे स्टाइल टैग के अंदर इंटरनल CSS लिखते थे, उसी टाइप से स्क्रिप्ट टैग के अंदर इंटरनल स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट में जो कुछ भी कोड लिखेंगे वो उसी पेज के लिए लागू होगा। अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं, अगर होल एप्लीकेशन में कुछ बदलाव चाहते हैं, मतलब एक कोड रहेगा, कोई भी एक बटन पे क्लिक करने के बाद एक ऊपर में कुछ नोटिफिकेशन दिखाएगा, प्रोसेसिंग सब में दिखाना चाहिए, आप ये करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे, और वो जो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे, वो होल एप्लीकेशन के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा काम करेंगे। तो इंक्लूड कैसे करते हैं, तो उसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल है। लिंक में rel स्टाइल शीट लिखते हैं, उसके बाद href पाथ डालते हैं, दैट्स इट, लिंक हो गया। उसके बाद क्लोज कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। उसी टाइप से स्क्रिप्ट एक्सटर्नल कैसे यूज करेंगे, तो ये रहा स्क्रिप्ट के अंदर src लिखे, मतलब पाथ लिखे, दैट्स इट, समझ गए आप। ओके, नाउ टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल को समझना HTML में। ये टेबल हो गया, टेबल ये टैग हो गया, ओपन हुआ, क्लोज हुआ। एक टेबल के अंदर एक रो होता है। पहले ध्यान रखिए कि पहले रो होगा, उसके बाद कॉलम होगा। तो एक रो है, उसमें कॉलम्स हैं, ठीक है। रो के अंदर कॉलम होता है, तो रो को बोलते हैं TR और कॉलम्स को बोलते हैं TD, ऐसे स्टार्ट होता है। नाउ इसमें T हेड और T बॉडी भी होते हैं।
तो टी हेड बॉडी एक HTML एक अलग से एक टैग प्रोवाइड कर देता है, थोड़ा एक बोल्ड नज़र आएगा, थोड़ा हेडिंग जैसा दिखेगा, इसीलिए HTML प्रोवाइड करता है। हालांकि आप CSS की मदद से ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये कैसे काम करता है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। ये जो बेसिक चीज़ें मैं वो बता दिया, और आगे तो आप खुद से सीख जाएंगे, ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप अपने से सीख जाएंगे। ये ज़्यादा वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इतना समझने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर और आपको ज़रूर बताऊंगा, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा एक पर्पस है कि आप अच्छे से जीरो से लेके एडवांस तक सीख जाएं, और जो बंदे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ तक जाएं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रॉपर एडवांस लेवल में जाऊँगा और एक फुल फ्लेज बेहतरीन डेवलपर में बनाऊँगा, क्योंकि मैं खुद डेवलपर हूँ। और डेफिनेटली मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं जो डेवलपमेंट करता हूँ उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को के साथ शेयर करूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।